नमस्कार मित्रों, आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का एक ट्रेंड हो चुका है और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील जैसी वेबसाइट्स पे काफी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो आपने भी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कोई प्रोडक्ट पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है ऑनलाइन पेमेंट करने का। ऑनलाइन पेमेंट दो तरीके से किया जाता है, एक तो ऑनलाइन बैंकिंग से और दूसरा अपने एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से। तो आप नेट बैंकिंग और एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं वो जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। मैं हूं अंकुर सतवारा और आप देख रहे हैं टेक हिंदी चैनल। तो आगे मैंने जैसे ही आपको बताया कि ऑनलाइन पेमेंट के दो तरीके हैं, एक नेट बैंकिंग और दूसरा है अपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना। नेट बैंकिंग में ऐसा है कि आपको जिसके अकाउंट में नेट बैंकिंग की सेवा शुरू होगी उनको पहले से ही बैंक ने एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दिया होगा और आप जैसे ही कोई ऑनलाइन चीज बाय करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आपको अपनी बैंक की सिक्योर साइट पे रीडायरेक्ट किया जाता है और उस पेज पे आपको अपना जो यूजर आईडी दिया गया है वो और पासवर्ड डालना होता है। जैसे ही आप वो डालोगे आपको एक अलग पेज आएगा जिसके अंदर आपको कंफर्म पेमेंट करना है और आप जैसे ही कंफर्म पेमेंट करेंगे आप सीधा रीडायरेक्ट होकर अपनी कमर्शियल साइट पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको पेमेंट के लिए यहाँ भेजा गया था और आपका पेमेंट सक्सेसफुल सिक्योरली हो जाएगा। दूसरा तरीका है एटीएम और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना। अब एटीएम और क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे कि एटीएम कार्ड तीन तरह के होते हैं, जनरली वीजा कार्ड, दूसरा है मास्टर कार्ड और तीसरा है रुपे कार्ड जो स्पेशली इंडिया में अवेलेबल है। तो इन तीनों कंपनीज के कार्ड अलग अलग होते हैं जिसका लोगो आपको जान लेना चाहिए और स्क्रीन पे यहाँ दिखाया गया है कि किस कंपनी का कौन सा लोगो है। आप अपने कार्ड को देख के आपको पता चल जाएगी कि कुछ डिटेल्स जो जरूरी होती है यानी कि ऑनलाइन पेमेंट के वक्त आपसे पूछी जाएगी, वो है कार्ड टाइप, यानी कि आपका कार्ड मास्ट्रो है, वीजा है या फिर रुपे कार्ड है। उसके बाद है कार्ड का सीरियल नंबर, वो 16 डिजिट का नंबर होता है और उससे पता चल जाता है कि कार्ड की टाइप क्या है। कुछ लोग आपको कार्ड की टाइप पहले से ही पूछ लेते हैं तो कार्ड की टाइप जानना भी जरूरी है। और उसके नीचे आता है एक्सपायरी डेट, उसके बाद नीचे कार्ड नेम यानी कि आपका नाम या फिर बैंक का नाम लिखा होगा और जैसे ही आप कार्ड पलटोगे और व्हाइट स्ट्रिप के पीछे 3 अक्षर में एक कोड लिखा होगा, उसको CVV कोड कहते हैं और वो कोड भी जरूरी है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। जो आपका कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड होगा तो आपको रीडायरेक्ट करके वीजा या मास्टर के जो पोर्टल होता है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग का होता है ऐसा वीजा और मास्टर का सिक्योर पेमेंट पोर्टल होता है, उस पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। उस पेज पर पहुंचते ही आपको आपका कार्ड अगर पहली बार ऑनलाइन पेमेंट के लिए रजिस्टर हो रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगेगा और आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी बर्थ डेट, आपका जन्म स्थल, ऐसी डिटेल्स जो आपको अगर आप पासवर्ड या फिर पिन भूल जाए तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए देनी पड़ती है। उसके बाद आपका एटीएम पिन मांगा जाएगा। उसके बाद 2 ऑप्शन खुलेंगे जो हर बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी होते हैं, तो ये ऑप्शन को ध्यान से चूज कीजिए। पहला ऑप्शन रहेगा कि जनरेट सिक्योर पासवर्ड और दूसरा ऑप्शन रहेगा कि OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड। तो मेरी राय है कि आप सिक्योर पासवर्ड जनरेट कीजिए क्योंकि आपका OTP कभी भी हैक हो सकता है, जैसे कि आपका कोई नजदीकी आपके फोन को एक्सेस कर सकता हो, वो OTP मंगवा के कार्ड डिटेल्स भर के आपके कार्ड का मिसयूज कर सकता है। तो मेरी राय है कि सिक्योरली आप अपना पासवर्ड जनरेट कीजिए, तो वो सबसे सिक्योर तरीका है। और जैसे ही पासवर्ड जनरेट हो जाएगा उसके बाद हर बार ऑनलाइन पेमेंट से आपको वही पासवर्ड डालना रहेगा और आपकी सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। अगर आपका कार्ड रुपे कार्ड हो तो उसमें थोड़ी सिस्टम अलग है, तो आपको रुपे कार्ड के पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। वहां पे आपको कोई OTP या पासवर्ड जनरेट करना नहीं रहता है, उस टाइम आपको एक इमेज सिलेक्ट करना होता है जो ऑलरेडी जनरेटेड है 9 इमेज में से। जैसे ही आप वो सिक्योरिटी इमेज सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको एटीएम पिन डालना रहेगा और एटीएम पिन डालने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। और अगले टाइम जब भी आप पेमेंट करते हो आपको वो सिक्योरिटी इमेज जो आपको पहली बार पूछा गया था वो आपको हर बार की तरह चूज करना रहेगा और पिन डालना रहेगा। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड को एक ही कैटेगरी में क्यों रखा गया है। क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट ये है कि क्रेडिट कार्ड यानी कि एक टाइप का एटीएम कार्ड ही रहता है, मगर क्रेडिट कार्ड में जैसे ही आपकी क्रेडिट हो यानी कि 12,000 रुपए, तो आपके अकाउंट में अगर एक भी रुपया ना हो फिर भी आपको बैंक
उतनी क्रेडिट देता है कि आप 12,000 तक की ऑनलाइन खरीदी कर सके या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सके। उसमें कोई टेक्निक अलग नहीं है, उसमें भी वीजा या फिर मास्टर कार्ड ही दिया जाता है आपको, और आपको इसी तरह से उससे भी ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो आशा रखता हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट के बारे में आपको जो दुविधा थी वो सॉल्व हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी जान सके कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा हो या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, और मैं अंकुर सथवार आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सथवारा। तो आपने हमारे पिछले वीडियो में ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं वो जाना होगा, मगर इस वीडियो में मैं आपको सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें एक हैकर ने काफी सारे बिजनेसमैन को टारगेट करके उनके पैसे ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर लिए थे। उसमें उसने ऐसा किया था कि उस बिजनेसमैन का नाम और बर्थ डेट जान के उसके नाम का नकली जाली पान कार्ड ऑनलाइन निकलवाया था, और उस पान कार्ड के तहत उसने उस बिजनेसमैन का नकली सिम कार्ड क्रिएट करवाया था। और नकली सिम कार्ड जैसे ही क्रिएट करवाते उनका ओरिजिनल सिम कार्ड 30 मिनट के लिए बंद हो जाता है, और जैसे ही वो हैकर अपने कंप्यूटर से बैंक को रिक्वेस्ट भेजता है नया पासवर्ड जनरेट करने की, तो वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP उस सिम कार्ड पे जाता है जो जाली सिम कार्ड हैकर ने क्रिएट कराया था, और उसके तहत वो नया पासवर्ड क्रिएट कर लेता है और सारे पैसे उस बिजनेसमैन के अंदर से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। तो आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो वो बात को जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। मैं हूं अंकुर सथवारा।